ओके देखें ना आपके पास जब हम बात करते हैं, सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं ब्यूटेन की, ठीक है। तो आपके पास ब्यूटेन के अंदर आपके पास प्रेजेंट है CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक हो गया। दिस वन इज द एन ब्यूटेन। इसका जनरल फॉर्मूला आपके पास क्या है, C4H10। इसी से जब हम साइक्लिक अल्केन्स की तरफ चलें, साइक्लिक अल्केन्स में क्या है कि आपके कार्बन साइकिल की फॉर्म में रह रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसमें देखें आपके पास ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये आपस में लिंक्ड है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में ना ये आपस में लिंक्ड है। तो कार्बन 4 बॉन्ड से बनाता है ना, 5 बॉन्ड्स तो नहीं बना सकता। तो इस स्ट्रेट केस के अंदर तो कार्बन ने क्या किया हुआ है कि अपने 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं। लेकिन अब इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ अपना एक बॉन्ड बनाना है इन केस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ हम बात करते हैं लाइक दिस वन इज 1 2 3 4, ये 4th वाला कार्बन है। तो जब आपस में ये बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन को भी अपना एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जगह ये इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, और इसको भी अपना एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो दोनों के अंदर एक एक हाइड्रोजन नंबर कम हो जाएंगे ना, वैलेंसी बैलेंस करने के लिए सबके साथ 2-2 हाइड्रोजन आएंगे। तो आप कहते हो कि आपके पास जो साइक्लिक वाला जो अल्केन्स हैं, इनका जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n, लाइक अल्कीन्स, ठीक है। आपके सारे जो साइक्लिक अल्केन्स हैं उनके अंदर एक हाइड्रोजन नंबर कम होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग हमने चलना होता है। साथ को समझ आई ये चीज़? आ गया। हाँ जी, ये आपने ना, क्योंकि कार्बन के हाँ आप क्या बोले? ठीक है, हम फिर साइक्लो अल्केन्स को अल्कीन्स भी कह सकते हैं। नो कह नहीं सकते ना। अल्कीन्स तो आप तब कहते हैं जब उसमें अनसैचुरेशन हो। आप ये कह सकते हो कि इनका जर्नल फॉर्मूला जो है ना साइक्लो अल्केन्स का और वो सेम है, वो बहुत से कंपाउंड्स का सेम है। लाइक अगर हम ईथर और अल्कोहल की बात करें, इनका जर्नल फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जनरल फॉर्मूला बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सेम हो सकता है, लेकिन क्लासेस ये टोटली डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है, ओके, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन और कोई इशू? ठीक है, थैंक यू। ओके गुड। अच्छा ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ नहीं आया मैं आपको। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास साथ क्या होता है, वैसे भी बाकी बच्चे भी देख लें। मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था कि आपके जो अल्केन्स है ना बच्चों, अल्केन्स में कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स बने हुए हैं। लाइक अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूँ इथेन की, तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब अगर और हर कार्बन ने देखें चारों पूरे बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। अब अगर इसका ना किसी और स्पीशी के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, सपोज एक्स कोई और स्पीशी है जिसके साथ इसका रिएक्शन हम कराना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें से किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा न्यू सब्सटेंस के साथ। दिस वन इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आपकी क्लास में सारी सीट्स फिल्ड हो और ऊपर से एक स्टूडेंट आए, तो उसको बिठाने के लिए हमें वहाँ से क्लास से एक स्टूडेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा। सेम केस अल्केन्स के अंदर सारे के सारे कार्बन के हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड्स हैं और कहीं कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है टू मेक बॉन्ड। तो क्या करता है कि कार्बन अपना पहले एक बॉन्ड ब्रेक करता है, एक हाइड्रोजन को वहाँ से डिस्प्लेस कराता है और उसकी जगह इनकमिंग जो स्पीशी है उसको अपने अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कराता है। सो दिस वन इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हम नेक्स्ट अभी अल्कीन्स का देखते हैं। तो अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शंस होते हैं, उनके साथ हम इनका कंपैरिजन बता देना। टॉपिक कौन सा, क्योंकि इधर पेज नंबर शायद ऊपर अलग है। टॉपिक है रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, ये सब्स्टिट्यूशन वाला है। एडिशन ऑफ अल्केन्स, वेट, हाँ जी, इसमें क्या लिखा हुआ है, यही वाला जो पेज आपके सामने आ रहा है, यही वाला ना जी। इसके एक पेज आगे करें। हाँ जी, ये इधर लिखा होगा सेकंड पैराग्राफ में। सही है। क्या लिखा है, क्या स्टेप 2 ना लिखा है, प्रोपगेशन स्टेप, अ मिक्सचर ऑफ हैलोजेंस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स क्लोरोअल्केन्स इज ऑब्टेन्ड। हाँ जी। अच्छा, इसमें ना तो इसमें ऊपर, हाँ बताएं सर, हाँ बोलें। मैं कह रहा था कि इसमें जो स्टेप 2 ऊपर बना हुआ है, इसमें हैलोजन है तो नहीं कहीं? नहीं, ये ना आपका ये वाला जो स्टेप है, ये तो टर्मिनेशन स्टेप के बने ना, ये तो आपका टर्मिनेशन स्टेप है। प्रोपगेशन इससे पीछे है। प्रोपगेशन आपका स्टेप ना ये वाला स्टेप है, ठीक है। तो प्रोपगेशन के अंदर ना आप अगर अपनी कॉपी के ऊपर देखें, आपको ये तो इन्होंने यहाँ जस्ट इसको स्टॉप करा दिया ना CH3Cl से। कॉपी के ऊपर देखें, मैंने शायद इसका मैकेनिज्म आप लोगों को लिखवाया था। तो उसमें आप देखते हो आपके पास CH3Cl भी बनता है, फिर नेक्स्ट आपके पास
CH2Cl2 भी बनता है, डाई क्लोरोमीथेन भी ये बनता अगले है। पेज पे बना हुआ है, हाँ जी, बना हुआ है अगले पेज पे, ये हाँ नीचे। ये, हाँ ये नीचे, ये वाले आपके पास ना, ये वाली चीज़ ये आपके पास बनी हुई है। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास ये इस तरह की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं ना वो बन सकती हैं, ठीक है। अच्छा सही ये है। वाला टर्मिनेशन केसेस, वो तीनों केसेस गिवन है कि आपका रिएक्शन टर्मिनेट कब होगा, जब दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट कर जाएं, दोनों मिथाइल रेडिकल रिएक्ट कर जाएं, या एक अल्काइल मिथाइल रेडिकल हो और एक क्लोरीन रेडिकल हो, जी तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएं, ठीक है। ओके, जी ठीक है। को ना एक तो उसमें रखा हुआ था कि बाकी 4 लॉन्ग हम अटेम्प्ट कर लेंगे, तो इसको हम उस पर कर लेते हैं, लेकिन इस पॉसिबिलिटी के साथ हम करेंगे इन केस कोई इसमें से हमें क्वेश्चन आता है। और चैप्टर 14 तो बहुत छोटा है और कोई शॉर्ट वगैरह तो वो चीज़ें तो मेरे ख्याल में बहुत लंबा नहीं चलाते, बस वेडनेसडे तक करते हैं इसको, कल नहीं तो परसों आपने इसका टेस्ट देना है पूरे चैप्टर का, जितना भी तैयार हो गया ना, वो एक आपको खुद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो बाकी ये है कि एक बार चैप्टर 8 और 9 से गो थ्रू हो गए तो फिर हम इसकी तरफ दोबारा वापस आ जाएंगे, इसको एक बार अगेन देख लेंगे। तो यहाँ तक हो गया। इसके अलावा किसी बच्चे का कोई जो है हमारे पास नॉमेनक्लेचर हमने क्लास के अंदर पढ़ा समझा था, इसको देखा था, इसको पढ़िएगा। एक आपने देखना है यहाँ के अल्कीन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अल्कीन्स और अल्काइंस बोथ आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इसके कुछ रूल्स वगैरह गिवन है, आपने किस तरह से इनको नेम करना है, तो इनको आपने एक बार बस इसको पढ़ लेना है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नॉमेनक्लेचर आपका पेपर में नहीं आता। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स की प्रिपरेशन के आपके पास मेनली जो हमारे पास है 2 मेथड्स आपको गिवन है कि हम किस तरह से अल्कीन्स को प्रिपेयर करते हैं। देखें, एक चीज़ देखें कि आपने क्या करना है कि अगर किसी सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है बच्चों, सैचुरेटेड कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन में होते हैं सिंगल बॉन्ड। अगर आपने किसी सैचुरेटेड कंपाउंड से आपने अल्कीन बनाना है तो मीन्स कि आपने उस कहीं कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक हो गया। पहले ऑलरेडी कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, हमने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराना है। तो जब कहीं सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराना है, इट मीन्स वहाँ से कोई स्पीशी का रिमूवल कराना है, हमने कोई चीज़ रिमूव करेंगे वहाँ से, तभी तो उस जगह के ऊपर क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हमेशा आप अगर आपने सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड लाइक अल्कीन बनाना है तो आपने किसी स्पीशी को रिमूव कराना है। रिमूवल वाले रिएक्शंस को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, हमने कोई चीज़ यहाँ से एलिमिनेट करानी है। तो इसकी प्रिपरेशन के ना आपको 2 मेथड्स गिवन है। नंबर 1 इज़ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एज द नेम इंडिकेट्स डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर। आपने अल्कोहल में से वाटर को रिमूव कराना है। जब आप वाटर को रिमूव कराएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट विल बी अल्कीन। अब इसका जो सिंपलेस्ट जो आपको देखें बच्चों, यहाँ ऊपर आपको इसका गिवन है रिएक्शन और नीचे आपको गिवन है इसका मैकेनिज्म में बताया हुआ है कि किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, किस तरह से ये रिएक्शन होता है। अगर क्विकली हम देखें, आपके पास अल्कोहल के अंदर गिवन है, इसको ना आपने रिटर्न थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है तभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अल्कोहल के अंदर है CH3CH2OH। ओके, अब मैंने आपसे क्या कहा, अब अल्कोहल आपके पास सैचुरेटेड है, आपने इससे बनाना है अल्कीन। 2 कार्बन वाला अल्कोहल है ना, तो आपके पास 2 कार्बन वाला अल्कीन बनेगा, लाइक आपके पास बनेगा ईथीन, इथाइल अल्कोहल से ईथीन बनेगा। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान दें, इसको देखें कि यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या चेंज आया इसमें। इस कार्बन से आपने OH को निकाला है, ठीक है, तब, और इस कार्बन से आपने क्या निकाला है, एक हाइड्रोजन को निकाला है। तो एक कार्बन से OH निकला है, एक कार्बन से हाइड्रोजन निकला है, मीन्स आपने यहाँ से वाटर को रिमूव कराया है, H2O, वाटर को रिमूव कराया है, तो डिहाइड्रेशन हो गई ना, और वाटर को रिमूव कराया और आपके पास क्या बनी है, जो प्रोडक्ट बनी है, दैट वन इज द अल्कीन। कीप इन माइंड, हमेशा अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या करना है कि जो भी आपको सैचुरेटेड अगर कोई दूसरा स्ट्रक्चर गिवन है तो सैचुरेटेड स्ट्रक्चर के अंदर से आपने कंजेक्टिव जो एडजेसेंट कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन मीन्स जो साथ कार्बन है, उन कार्बन के ऊपर से आपने क्या करना है, 2 स्पीशीज़ को रिमूव कराना होगा। देखें, अब रिमूवल हम क्यों कराते हैं, उसका पर्पस क्या है। आपके पास अगर मैं यहाँ बात करूँ, आप देखो आपका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है।
तो अब ये कार्बन क्या कर पाएंगे कि दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको यूज़ करके यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं। इससे पहले जब ये स्पीशीज़ रिमूव नहीं होंगी तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए दोनों कार्बन को अपने साथ से एक एक चीज़ को रिमूव करना पड़ेगा। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, हमेशा हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए एलिमिनेशन टाइप रिएक्शंस करेंगे। और ये आपका यहाँ ये वाटर आपका रिमूव हो रहा है, और वाटर के रिमूवल के लिए ना आपको जो यहाँ सपोर्टिंग सब्सटेंस चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, H2SO4। मतलब H2SO4 क्या करता है, एक तो इस प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, दूसरा H2SO4 क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्बर है, मतलब ये वाटर को ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अल्कोहल में से ये वाटर को ईजिली रिमूव करा देता है। एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है, यहाँ देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें डिटेल में इसकी तरफ हम चलें तो देखें, अगर मैं आपको ना ये वाला अल्कोहल दूँ, दिस वन इज़ द प्रोपाइल अल्कोहल। आपके पास जो प्रोपाइल अल्कोहल है, इस प्रोपाइल अल्कोहल में अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपने ये वाला जो कार्बन है इससे OH निकालना है और ये वाला कार्बन है इससे हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है। अब ये दोनों कार्बन एडजेसेंट कार्बन नहीं है, एडजेसेंट मीन साथ साथ वाले कार्बन नहीं है, ये कार्बन एक दूसरे से दूर है। तो मैंने इससे हाइड्रोजन निकाल लिया, इससे OH निकालिए, क्या मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है? नो, आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। आपने क्या करना है, जिस कार्बन से एक ग्रुप OH निकालना है उसी के एडजेसेंट कार्बन से, इससे नहीं निकालना आपने हाइड्रोजन निकालना है इस कार्बन से, तभी इनके दरमियान में क्या बनेगा, इनके दरमियान में यहाँ आपका डबल बॉन्ड बन सकता है। आपका ये जो प्रोडक्ट बनेगी ना वो कुछ ऐसे बनेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस वन विल बी प्रोपीन। ठीक हो गया, ओके। अब इसके अगर हम मैकेनिज्म की तरफ चलें तो मैकेनिज्म के अंदर आपको क्या बताया हुआ है कि आपके फर्स्ट स्टेप के अंदर ना जो H2SO4 है वो रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, अगर आप अपनी कॉपीज़ या बुक्स वगैरह देखें तो मैंने इसको आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताया था। H2SO4 क्या करेगा, इसके साथ CH3 CH2 OH के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें से वाटर को निकाल देगा। वाटर को कैसे निकालेगा, देखें आपने ना यहाँ इसको थोड़ा सा ध्यान से बच्चों देखना है। आपका अल्कोहल में से OH निकला, ठीक है, और ये जो H2SO4 है ना इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें और अल्कोहल में से OH निकल गया। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये दोनों मिलके बना देंगे वाटर, जो ये यहाँ साइड प्रोडक्ट बन गई। अब देखें H2SO4 में से जब हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, पीछे क्या चीज़ बची, पीछे हमारे पास बचा HSO4, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HSO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो वो जो HSO4 जो रिमेनिंग बचा ना वो इस कार्बन के साथ आके अटैच हो गया, इस कार्बन के साथ। तो आपका ये वाला दरमियान में एक इंटरमीडिएट बन गया जिसको हम कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट क्या करेगा, अलग होगा। वो कैसे अलग होगा कि ये वाला पोर्शन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का, ये वाला हाइड्रोजन सल्फेट पोर्शन अलग होगा एक कार्बन से, और दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो मिलके ये पूरी चीज़ तो अगेन H2SO4 बना देगी और आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगी, डैट विल बी अल्कीन। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ये आपने काफ़ी ध्यान से करना है। 2-3 बार रिटर्न प्रैक्टिस करोगे आपको ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। बच्चों आपको पता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हैलोजन। डी मीन्स रिमूवल। तो इसमें हमारे पास क्या है, आपके पास अल्काइल हैलाइड गिवन है, दिस वन इज कॉल्ड द अल्काइल हैलाइड। आपको पता है ना इस पोर्शन को हम कहते हैं अल्काइल, और जहाँ ये Br लगा हुआ है तो ये अल्काइल ब्रोमाइड है, और नॉर्मली इसको जनरली कहते हैं अल्काइल हैलाइड। तो इसका जब आप रिएक्शन कराओगे KOH के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए K क्या करेगा, पोटाशियम क्या करेगा, यहाँ से ब्रोमीन को निकाल लेगा, और ये जो OH है ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा। दोनों कार्बन से एक एक स्पीशीज रिमूव हुई। जैसे मैंने आपको पहले रूल बताया कि कंजक्टिव कार्बन से आपने 2 स्पीशीज को निकालना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कीन्स। आपने अगर अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनाना है तो आपके पास ये भी इसका क्या आ गया, प्रोसीजर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास 2 इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगेन वही, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा फिजिकल स्टेट चेंज होगी। इसके अंदर ना एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया हुआ था कि वाई अल्कीन शो पोलर प्रॉपर्टीज़। अल्कीन्स के अंदर पोलर प्रॉपर्टीज़ क्यों है, क्योंकि अल्कीन्स के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अल्कीन्स में प्रेजेंट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
अल्केन में तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना। अगर मैं यहाँ इथीन की एग्जांपल लूँ तो इसमें कार्बन कार्बन में आपके पास देखें यहाँ प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। अब पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी का मतलब होता है कि किसी एक साइड पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा और एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो, और नॉन पोलैरिटी होती है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कहीं कोई पॉजिटिव और नेगेटिव ज़्यादा या कम ना हो। तो जब हम अल्कीन्स के अंदर देखते हैं तो ऑल दो देयर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट आपका क्या है कि कार्बन कार्बन में ना यहाँ डबल बॉन्ड है। तो आप देखो दोनों कार्बन के दरमियान प्रेजेंट हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ एक बॉन्ड है तो यहाँ प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ ये जब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मीन्स इस कार्बन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। कार्बन कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और कार्बन की सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? लेस है। तो आप कहते हो कि ये वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये सेंटर वाला जो रीजन है ये नेगेटिव है। तो जब बाहर से कोई स्पीशीज़ के ऊपर अटैक करती है ना तो उसको लगता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाता है, ये वाला जो रीजन है सेंटर वाला रीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से आपका जो पूरा मॉलिक्यूल है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, सेंटर में नेगेटिव ज़्यादा और किनारों के ऊपर कॉर्नर्स के ऊपर पॉजिटिव ज़्यादा। तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है? ये वीकली पोलर हो जाता है। जब ये वीकली पोलर होगा ना तो आपने पढ़ा अल्केन्स के अंदर तो आपने देखा कि वो प्योरली नॉन पोलर हैं, तो वो वाटर के अंदर तो सॉल्युबल ही नहीं है, प्योरली नॉन पोलर हैं, तो सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल हैं। लेकिन इसके अंदर आपके पास क्या होंगे? ये आपके पास जो है कुछ हद तक जो आपके पास है अल्कीन्स, ये कुछ पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर भी ये सॉल्युबल होंगे। देखें सेकंड इसका पॉइंट आपको गिवन है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि दीज आर इनसॉल्युबल इन द वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, कि अल्कोहल के अंदर ये थोड़े बहुत सॉल्युबल है, बट इन केस ऑफ अल्केन्स कहीं भी सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे चीज़। उसके बाद मुझे बताएं, देखें बच्चों आपके पास नेक्स्ट है स्ट्रक्चर है रिएक्टिविटी। उसकी अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स के अंदर हम बात करते हैं कि अल्कीन्स के अंदर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक एस और 2 पी इन्वॉल्व है। ये वाला स्ट्रक्चर इसका हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर हमने देखा था। मुझे बस मैसेज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो जाती है? पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। ओके हम ना इसको एक नज़र देख लेते हैं। देखें हमने बात की कि एल्कीन के अंदर क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लाइक इथीन के मैं एग्जाम्पल लूँ। हम जब हाइब्रिडाइजेशन बच्चों देखते हैं ना, अभी मैं ना सिर्फ एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, ये अगर मैं कहूँ दिस कार्बन इज़ द sp2 हाइब्रिडाइज्ड, आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होता है 120 और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एंगल होता है 120। और आपके पास जो आप कहते हो कि उसमें ट्राइगोनल प्लेनर उसकी ज्योमेट्री है। ओके अब कार्बन की ना आप अगर कन्फिग्रेशन देखें तो कार्बन में है 1s2, मैं एक्साइटेड स्टेट लिख रही हूँ एक ही बार, 2s1, 2px, 2py एंड 2pz। आपका x, y और z इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ना आपका सिर्फ s और 2 p इन्वॉल्व होंगे, ये जो pz है ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जब s और p इन्वॉल्व होंगे, आपको पता है s की शेप वैसे होती है स्फेरिकल, p की है डम्बल शेप, py की ऐसी है और pz की ऐसी है। अब सिर्फ ये तीनों ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड है pz। तो ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो रहे हैं 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी ये होगी सेम शेप होगी, और जो pz है ना वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा एज इट। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है और pz के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब हर कार्बन के पास ना इस तरह के 4 ऑर्बिटल्स आ गए, 3 हाइब्रिडाइज्ड आ गए और एक अनहाइब्रिडाइज्ड आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये देखें इसको, आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास हर कार्बन के पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और एक आपके पास क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब अकॉर्डिंग टू रूल आपने क्या करना है कि एक कार्बन के ऊपर पहले 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है। ये कार्बन की मेन बॉडी, उसके ऊपर 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 120 के एंगल पे ऐसे अरेंज्ड है, ये और ये। और इधर भी आपके पास क्या है? ये मुसा आपके क्वेश्चन का मैं आंसर करती हूँ।
आपके पास इधर क्या है, इधर भी आपके पास ये इस कार्बन, सपोज ये मैंने एक कार्बन बना लिया और एक ये कार्बन बना लिया, ठीक हो गया। अब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमने यहाँ अरेंज कर लिए। अब दूसरी चीज़ क्या है, हाँ मैंने आपको क्या बताया, एक 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड भी है दोनों कार्बन के ऊपर। तो ये 2pz बच्चों कैसे प्रेजेंट होगा, ये इन आप कहें कि ये तीनों ऑर्बिटल प्लेन पे जैसे स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। तो वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा ना, उसका एक लोब ऊपर की तरफ होगा और एक अंदर की तरफ होगा, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट यहाँ ऐसे करते हैं। आप ये कहते हो कि अनहाइब्रिडाइज्ड जो पीज है, और उसके आपने अनहाइब्रिडाइज्ड के दोनों लोब्स मेंशन करने हैं, क्योंकि वो तो अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, तो उसके दोनों लोब्स होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक साइड पे होगा ये, ठीक हो गया। अब देखें, अब सबसे फर्स्ट में ये देखें कि ये कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 है, लेकिन ये वाला जो है ना ये 2pz है, ये वाले भी sp2 हैं, ये वाले भी sp2 हैं, ये जो रेड वाले हैं ना ये सारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ओके, अब यहाँ आपके पास क्या होगा, आपके पास ये sp2 एक दूसरे के आमने सामने है, तो यहाँ इनका हेड टू हेड ओवरलैप होगा, इन दोनों ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा, दोनों कार्बन के ऑर्बिटल्स का। और यहाँ इनके दरमियान में क्या बन जाएगा, इनके दरमियान में आप कहते हो कि आपका यहाँ एक बन गया सिग्मा बॉन्ड, दोनों के दरमियान में आपका यहाँ बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो मीन्स कार्बन कार्बन में एक यहाँ बन गया सिग्मा बॉन्ड, जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा हेड टू हेड ओवरलैप से। ओके, उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ कॉर्नर पे ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, आप सॉरी ये वाला जो आपके पास कार्बन है, इस कार्बन का ये जो ऑर्बिटल है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा, यहाँ अटैच होगा एक हाइड्रोजन से, यहाँ अटैच होगा इसके साथ एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों इसके साथ अटैच होगा, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन का आउटर इलेक्ट्रॉन है 1s1 के अंदर, ठीक है। तो s हाइड्रोजन तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो उसका जो आपके पास होगा ऑर्बिटल वो तो स्फेरिकल इन शेप होगा। तो ये इस तरह से स्फेरिकल, यहाँ आपके पास स्फेरिकल और यहाँ आपके पास स्फेरिकल, ये इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हम इन कार्बन के साथ कहते हैं मेरे पास यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन आ गया, और इधर भी आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ठीक हो गया। ओके, अब बात आती है कि हाउ पाई बॉन्ड इज फॉर्म। पाई बॉन्ड आपका हमेशा बनेगा, कीप इन माइंड, आपका पाई बॉन्ड हमेशा बनेगा बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखें इस कार्बन के ऊपर भी ये 2pz है, इस कार्बन के ऊपर भी 2pz प्रेजेंट है, जो कि क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड, मीन वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन तो है। तो अब क्या करेंगे, इनका साइड वाइज ओवरलैप होगा, जिस तरह हम कहते हैं ना पाई बॉन्ड में क्या होता है, आपके लोब्स साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ भी इनका क्या होगा, आपके पास साइड वाइज ओवरलैप होगा इन दोनों का, और साइड वाइज ओवरलैप की वजह से यहाँ जो दूसरा बॉन्ड बनेगा दिस विल बी अ पाई बॉन्ड। आप ये जो दूसरा बॉन्ड बन रहा है, आप इस दूसरे बॉन्ड को आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये आपके पास है पाई बॉन्ड, ठीक है। ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि आपके पास जो पाई बॉन्ड बनता है वो साइड वाइज ओवरलैप से बनेगा हमेशा। पहला जो बॉन्ड बनेगा, दो पाई बॉन्ड हम उसी को कहते हैं ना कि दो एटम्स के दरमियान में पहले अब एक कोई बॉन्ड बन चुके हैं, अब दूसरा बॉन्ड बना हुआ है, तो पहला बॉन्ड हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप से बनेगा और दूसरा बॉन्ड क्या बनेगा, साइड वाइज ओवरलैप से बनेगा। अब यहाँ से आपको थोड़ी सी चीज़ क्लियर होगी कि अगर हम अल्काइंस की बात करते हैं बच्चों, तो अल्काइंस में क्या होता है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, मीन्स वहाँ एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड्स हैं, तो वो दोनों पाई बॉन्ड्स अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनने हैं। तो हर कार्बन को अपने दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रखने पड़ते हैं। तो जब दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रखेगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, 2p और 2pz, तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है, सिर्फ कौन सा होगा, 2s एंड 2px होगा। सो देयर विल बी ओनली sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास हो गया हाइब्रिडाइजेशन। होप्स हो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। चैप्टर नंबर 3 में हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में देखने के बाद ना ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ये आपके पास गिवन है। उसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि ईथीन को यूज़ किया जाता है एज नेचुरल जो है, ये एक हमारे पास गैस है जो कि फ्रूट राइपनिंग के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। तो नेचुरली प्लांट्स के ना जो फ्रूट है उसके साइड पे एक पोर्शन के अंदर ईथीन गैस प्रोड्यूस होती है जो उसको फ्रूट को पकने के अंदर हेल्प करती है, और आर्टिफिशियली भी जो स्टोर वगैरह के अंदर फ्रूट को पकाया जाता है वहाँ भी इसी गैस को यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ फिर नीचे बच्चों आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। अगेन हम उसकी तरफ आते हैं कि आपका पाई बॉन्ड रिएक्टिव क्यों होगा।
बिकॉज पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर एक्सिस से अवे हैं, उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी ऑफ ऑर्बिटल्स। आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर एक्सिस से अवे हैं, उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी दूसरी स्पीशी इजीली अटैक कर सकती है। उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी है। अब अगर हम बात करें ना अल्कीन्स की, तो अल्कीन्स में आपको पता है कार्बन कार्बन में प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, जिसमें हम कह रहे हैं एक बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इजीली ब्रेक हो सकते हैं, हम ये बात करें ना, तो अब पाई बॉन्ड के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब ये पाई बॉन्ड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपके पास क्या है, बाहर से कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज, वो इसके ऊपर इजीली अटैक कर सकती है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ऐसी स्पीशी विच इज़ इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफाइल। आप उसको बोलते हो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपका अल्कीन्स के ऊपर हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एंड दिस विल बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो यहाँ आप कह सकते हो कि आपके 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई electrophile can attack on alkene, why electrophile can attack on alkene, and third one is the why alkenes can undergo electrophilic reactions, alkenes के अंदर electrophilic reactions क्यों, ठीक है।